Dear friends, in this video of cash flow statement, I will take up two things: format for cash from operation as well as a comprehensive question covering all my adjustment which I have covered in previous video. Means I can say this is my the final part of my cash flow statement जहाँ पे मैं आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ AS3 जो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मेट देता है. In exam we have to make cash from operation in this format only, and for the rest of the two activities investing and financing there is a no format. तो आज मैं वीडियो में आपको ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल टेक अप अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवरिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. Cash from operation. First of all, we take up the net profit as per balance sheet. जो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट का डिफरेंस लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे एग्जांपल्स में दिए. यहाँ जो मेरी एडजस्टमेंट आ रही है वो एडजस्टमेंट जिस ऑर्डर में आएगी, तीन आएगी. फर्स्ट वी विल डू एडजस्टमेंट्स फॉर एप्रोप्रिएशन. अभी समझाता हूँ. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड एबनॉर्मल आइटम्स एंड एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग जो बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट आता है, इट्स कॉल्ड दी रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग का मतलब आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन जो भी मेरे पास प्रॉफिट बच गया दैट वी कैरी टू दी बैलेंस शीट. नाउ एप्रोप्रिएशन किस चीज का होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स. टैक्स प्रॉफिट हमने कमा लिया, अब टैक्स उसमें से हम दे रहे. इट्स एन यूज ऑफ द प्रॉफिट and it's a dividend and transfer to journalism. मीन्स जो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने पीएनएल में डेबिट करा है वो यहाँ ऐड करेंगे. जो डिविडेंड हमने पीएनएल में डेबिट करा है वो यहाँ ऐड करेंगे. और जो हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफर करा है पीएनएल टू जनरल रिजर्व, हम जनरल रिजर्व कैसे इंटीग्रेट करते हैं? पीएनएल टू जनरल रिजर्व. तो यहाँ भी हमने पीएनएल डेबिट करा है. तो ये तीनों चीजें जो है इट्स अ यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स. तो एज पर AS3 हम इन तीनों चीजों को पहले ऐड कर देंगे. इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद मेरे पास जो चीज आई इट्स कॉल्ड दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे. एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड एबनॉर्मल आइटम्स. हमने पढ़ा है नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा हुआ? डेप्रिसिएशन. और नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस कौन सा हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. ये हमने प्रीवियस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद एग्जांपल समझे. इसके बाद हम इसमें लेस कर देंगे नॉन ऑपरेशनल इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. मीन्स ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी अराइव दैट इज एट अ प्रॉफिट विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. आफ्टर दैट विल डू एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है. डिक्रीज इन करंट एसेट से मेरे पास पैसा आ रहा है, स्टॉक कम हो गया, पैसा आ गया. इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी से पैसा आता है. तो ये दोनों एलिमेंट ऐड करेंगे एंड इनका वाइसा वर्सा लेस करेंगे. इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स को पे कर दिया, स्टॉक परचेज कर लिया, कैश चला गया. इसके बाद जो मेरे पास एलिमेंट आया दैट्स कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें से हम लेस कर देंगे पेमेंट फॉर टैक्स एंड दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. तो आप लोगों को फॉर्मेट में तीन एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं. फर्स्ट इट्स एडजस्टमेंट्स फॉर एप्रोप्रिएशन, then it's adjustment for non-cash and abnormal items, and then it's adjustment for working capital changes. और ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको इसी ऑर्डर में शो करनी है. तो इस ऑर्डर में शो करते हुए वी अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. तो होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा बिकॉज इसके इंडिविजुअल आइटम्स की मैंने एक एक एडजस्टमेंट्स अपने सारे प्रीवियस वीडियो में शेयर करी है. इसका लिंक आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now let's start a comprehensive question covering all the adjustments as well as the attempting the question in the prescribed format. Share capital, profit loss, long-term loan creditors, outstanding salary, provision for tax, land, machine, stock, debtors, current investment bank. ये दोनों एलिमेंट इज माई इन एग्रीगेट कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसका मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था?
2,20,000 और मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 3,60,000. इट मीन्स देर इज इंक्रीज ऑफ 1,40,000 इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब मेरे पास एडजस्टमेंट्स किसकी है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, लैंड हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट, machine has been sold at a loss, tax paid, dividend and interest on loan. So I have tried to cover all the adjustments which we have discussed in our previous video. अब पॉइंट आता है इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करें इन अ मिनिमम टाइम. तो व्हाट शुड यू डू, आप तीनों एक्टिविटी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों आप जगह छोड़ के बना लेना. अब मेन प्रॉब्लम आती है कि सर हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में किस तरह से करें. यह थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी जिसमें आपको ये पहले तो फॉर्मेट बाय हार्ट क्लियर होना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप उस फॉर्मेट में वो डाटा पहले सिर्फ लिखेंगे, फीड नहीं करेंगे. लिखेंगे मतलब अब हमें पता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में सबसे पहले क्या आता है, एडजस्टमेंट्स फॉर एप्रोप्रिएशन. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन के दो ही एलिमेंट है, टैक्स का और डिविडेंड का. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में ये चीजें लिख के हम अभी छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. इसके बाद हम देखते हैं कैश, नॉन कैश और एबनॉर्मल आइटम्स. डेप्रीसिएशन की है, इंटरेस्ट ऑन लोन की है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है. ये चारों आइटम भी मैं लिख के यहाँ पे छोड़ दूंगा, डाटा भी कुछ फीड नहीं करूंगा. फिर मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए जगह छोड़ दूंगा. अभी ये डाटा फीड नहीं करूंगा, ये जब मैं बैलेंस शीट को रन करते हुए आऊंगा तो मैं फीड करूंगा यहाँ पे डाटा. तो हम लोग अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे, मैं आपको बताता हूँ. देखिए शेयर कैपिटल में 3 से 5 लाख है. शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है. शेयर कैपिटल बड़ी है, 2 लाख रुपए पैसा है. व्हाट वी विल डू, हम सीधा फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख रुपए यहाँ दिखा देंगे. मतलब जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, आप प्रैक्टिस भी वैसी कीजिएगा. प्रॉफिट लॉस कितना, 2 लाख से 7 लाख हो गया. इट मींस नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 5 लाख. ये हमने सीएफओ में फीड कर दिया. लॉन्ग टर्म लोन मेरे 5 लाख से 1 लाख हो गए, इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रीपेमेंट ऑफ लोन 4 लाख माइनस कर दिया. आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दी बैलेंस शीट और रिस्पेक्टिव आइटम जहां जहां पे आ रहे फीड करना है. क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों जो मेरे एलिमेंट है ये दोनों कहाँ जाते हैं, सीएफओ में. तो व्हाट आई विल डू कि यहाँ देखिए क्रेडिटर्स कितने बढ़ रहे हैं, 2 लाख, ये सीएफओ में जाएंगे. लाइबिलिटी बढ़ती है तो उससे मतलब हमारे पास कैश पे प्लस इम्पैक्ट आया. मैंने इंक्रीज इन क्रेडिटर्स सीधा यहाँ दिखा दिए. अभी मैंने ऊपर वाले आइटम्स पे कुछ भी टिक नहीं करा है. आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन इज अ वर्किंग कैपिटल एलिमेंट, ये कम हो गया है, इसका मतलब पैसा चला गया है. हम लोगों ने यहाँ पे लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस में दिखा दिया. तो मीन्स बाय डूइंग दिस वे, अच्छा ये चीज बची है प्रोविजन फॉर टैक्स. अब टैक्स की एडजस्टमेंट है तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स का डाटा है ये मैं सीधा अकाउंट में ले गया. ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 20 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. क्लोजिंग कितना आ रहा है, 50, ये मैंने 50 क्लोजिंग लिख दिया. तो बाय डूइंग दिस वे मैंने लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट सारी की सारी आइदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में या रिस्पेक्टिव अकाउंट में फीड कर दी है जहां मुझे जरूरत है. अब लैंड पे, लैंड की भी मेरी एडजस्टमेंट है. तो हम लोगों ने सीखा है कि किसी बैलेंस शीट के आइटम के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट होती है तो हम उसका डिफरेंस डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में फीड नहीं करते हैं, हम उसका डाटा उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में फीड करते हैं. अब मेरे पास लैंड ओपनिंग कितनी है, 7 लाख, क्लोजिंग कितनी है, 3 लाख. तो लैंड ओपनिंग कितनी आ गई, 7 लाख, क्लोजिंग 3 लाख. मशीन की भी एडजस्टमेंट है, डेप की भी है और बेची भी है, 2 लाख 5 लाख. तो मशीन को ओपनिंग अकाउंट में 2 लाख, क्लोजिंग में 5 लाख आ गए. स्टॉक और डेटर मेरे दोनों वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट है, ये सीएफओ में जाएंगे. स्टॉक कितना बढ़ रहा है, 3 लाख रुपए.
एसेट बढ़ती है तो हमने सीखा हुआ कैश जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेस इंक्रीज इन स्टॉक 3 लाख माइनस कर दिया। डेटर्स मेरे यहाँ पे कितने बढ़ गए, 1 लाख रुपए बढ़ गए। एसेट बढ़ती है, लेस होता है, सीएफओ का एलिमेंट है, हमने इंक्रीज इन डेटर भी माइनस कर दिया। इट मीन्स मेरे पास वर्किंग कैपिटल का नेट इफेक्ट कितना आ गया, 290। मीन्स बाय दिस वे हम लोगों ने एसेट साइड का डाटा भी सारे का सारा सीएफएस में या रिस्पेक्टिव अकाउंट में फीड कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी एडजस्टमेंट्स, और हमने सीखा है कि एडजस्टमेंट्स का सारा डबल इम्पैक्ट होगा। आइए, डेप कितनी है, 50,000। इसका ड्यूल इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और मेरे सीएफओ में नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एलिमेंट में मैंने इधर ऐड कर दिया। लैंड हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। प्रॉफिट जो होता है फिक्स एसेट में डेबिट साइड आया, ये 1 लाख मैंने लैंड अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया। इट्स अ नॉन ऑपरेशनल गेन, ये मैंने इस एडजस्टमेंट के अंदर माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स मेरी आ रही है, मशीन ऑफ 1 लाख हैज बीन सोल्ड फॉर 80। देखिए इसमें दो चीजें हो रही है, 20,000 का लॉस है, तो लॉस का डबल इम्पैक्ट मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया, और ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको मैंने इस एडजस्टमेंट के अंदर ऐड कर दिया। हमने मशीन कितने की बेची है, 80 की, मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गई, और 80 इज अ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन 80 से पैसा आ गया, इसको यहां फीड कर दिया। टैक्स पेड 30,000 रुपीज। अब टैक्स जो है पेड जो होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट होता है, तो हमने टैक्स पेड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीएफओ में हमने सबसे लेस में पेमेंट ऑफ टैक्स -30 शो कर दिया। आप देखेंगे मैं हर एडजस्टमेंट का ड्यूल इम्पैक्ट दे रहा हूँ। डिविडेंड पेड कितना है, 70। डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, तो हमने डिविडेंड इस फर्स्ट एडजस्टमेंट के ग्रुपिंग में ऐड कर दिया, और 70 जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस कर दिया। लोन कितना है, 40,000। अगेन इस अ नॉन ऑपरेशनल आइटम, हमने यहाँ पे 40,000 ऐड कर दिया इस ग्रुपिंग आइटम में, और हमने 40,000 का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस शो कर दिया। तो आप देखेंगे जितनी भी ये एडजस्टमेंट्स थी मैंने इन सब का ड्यूल इम्पैक्ट दे दिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स विच वी हैव ओपन। हमने जो टिक लगाए थे इन सबकी फीडिंग हो गई। अब मशीन अकाउंट में 650 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वही डेबिट साइड पे लिख दिया। तो मशीन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर क्या बनी, परचेस, बिकॉज मशीन पे लॉस हुआ तो प्रॉफिट आएगा नहीं। अब इस 450 का डबल इम्पैक्ट, ये मशीन हमने परचेज करी है, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में आ गई। नेक्स्ट वी विल क्लोज द लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 8 लाख, ये हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो मीन्स लैंड हमने बेची हुई है, क्वेश्चन कह रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमने लैंड बेची 5 लाख। इसका डबल इम्पैक्ट, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड 5 लाख। तो देखिए सारे आइटम्स पे टिक लगते जा रहा है धीरे धीरे। प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है 80,000, क्रेडिट साइड पे 80 लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने इस साल प्रोविजन पीएनएल से क्रिएट करा है, इट्स एन एप्रोप्रिएशन, तो ये 60,000 रुपये मेरे यहाँ पे आ गए। अब आप देखेंगे मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हर आइटम पे टिक लग गया है। नाउ जस्ट वी विल डू द टोटलिंग। इन सबको टोटल करते हुए आप देखेंगे वेयर वी रीच कैश फ्रॉम ऑपरेशन 320। मीन्स अगर हम बात करें, हमने नेट प्रॉफिट में ये टैक्स और डिविडेंड को ऐड करा 130, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 630 आया। नॉन कैश एबनॉर्मल एलिमेंट्स को सबको प्लस माइनस करने के बाद नेट इम्पैक्ट 10,000 पॉजिटिव आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 640 आया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इम्पैक्ट -290 आया। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 350। देन वी डिडक्ट पेमेंट फॉर टैक्स एंड वी अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. Similarly, we add all the elements of cash from investing activity, and the cash from investing activity comes to be the positive 130.
एंड देन वी कम फ्रॉम द कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सारे आइटम प्लस माइनस करके वी अराइव एट द कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग, इसको हम सी दे रहे हैं। अब हम अगर ए कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वी सी देयर इज अ पॉजिटिव इंक्रीज ऑफ 140। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 340 और 130 कितना हो गया 450, और 450 में से 310 हम माइनस करेंगे, इट कम्स टू 140। तो हमारे पास ऊपर हमने बैलेंस शीट में देखा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट is being increased to the extent of the 140। तो हमारे पास 140 का ही आ रहा है, हमने इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एलिमेंट फिट करा 220 एंड देन वी अराइव एट द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 360, जो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 360 का एलिमेंट आ रहा था। तो आई होप आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट समझाया और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन समझाया, क्लियर होगा। तो अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।